किम याक बेहद बदकिस्मत है कि उसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जिसका निदान सिर्फ उसी में हुआ। इससे भी बुरी बात यह है कि वह महज 6 महीने में मरने वाला है। उसकी पूरी जिंदगी गुलामी और संघर्ष में बीती, जिंदगी के सुख भोगने का मौका तक नहीं मिला। यह सोच कि वह कुंवारा ही मर जाएगा उसे सबसे ज्यादा तोड़ देती है। जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था कि जिस दिन उसे यह बीमारी हुई उसी दिन उसने लॉटरी जैकपॉट जीत लिया। आखिरकार वह मर गया और नर्कलोक में एक गंजे कंकाल के रूप में पुनर्जन्म लिया, एक निचले दर्जे का सॉन मॉन्स्टर। अब उसका काम था राक्षसी लोक को धमकाने वाली सभी बागी ताकतों को खत्म करना। इसलिए उसने मेहनत से अपना काम किया और उस खतरे को जड़ से मिटा दिया। जब उसने तबाही के कगार पर खड़े राक्षसों के लिए समृद्धि लाई तो वह नर्क लोक का अमर सम्राट बन गया और महान दानव राजा किंग इसाक की उपाधि पाई। हालांकि उसका नाम याक है, लेकिन ये लोग हमेशा गलत उच्चारण करके उसे आइजैक बुलाते हैं। खैर, जब वह मिल रहे सारे ध्यान का आनंद ले रहा था तब भी यह उसका मुख्य लक्ष्य नहीं था। उसे अपना अंतिम लक्ष्य पाने के लिए इस जगह को छोड़ना था। उसका परम लक्ष्य था फिर से इंसान बनना, क्योंकि वह बस खाने और दर्द महसूस करने जैसे सरल सुख और संघर्षों का अनुभव करना चाहता था जिससे वह लंबे समय से वंचित था। इसलिए वह दिव्य लोक गया, दुश्मन सेना के नेता का कटा सिर लेकर। यह स्पष्ट संकेत था कि उसने सौंपा गया काम पूरा कर लिया है। इसके साथ ही उसने देवताओं को चुनौती देने वाले सभी गुटों का सफाया कर दिया था। वादे के मुताबिक अब उसे उम्मीद थी कि देवता भी अपना वादा निभाएंगे। अनुबंध में लिखे अनुसार अब देवताओं की बारी थी उसकी इच्छा पूरी करने की, उसे फिर से इंसान बनाने की। देवता पूरी तरह अचंभित थे। इस आदमी ने कुछ ही सालों में एक ऐसा क्वेस्ट क्लियर कर दिया था जिसे पूरा होने में कम से कम 500 साल लगने चाहिए थे। जाहिर है, देवताओं का वास्तव में उसे वापस बदलने का इरादा कभी नहीं था। उन्होंने बस उसे एक असंभव काम सौंपा था ताकि वह हमेशा के लिए उनका गुलाम बना रहे। लेकिन हमारा कंकाल दोस्त इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उसने साफ कर दिया कि वह और कोई देरी बर्दाश्त नहीं करेगा और मांग की कि वे अपना वादा निभाएं। एक देवता ने जोर देकर कहा कि वह उनका आखिरी एक पक्ष करे। बस एक और काम याक को करना होगा। लेकिन निस्संदेह ईशाक याक कोई खोखली खोपड़ी वाला बेवकूफ नहीं था। उनकी साजिश समझकर वह बेहद गुस्से में आ गया, तैयार था उनका सामना करने के लिए अगर वे नहीं सुनेंगे। उसने भारी शक्ति का संचार शुरू कर दिया, एक ऐसा बल जो इतना भयानक था कि देवता भी सहम गए। घबराए हुए निकम्मे देवताओं ने मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र फेंका जिसने याक की सारी क्षमताओं को सील कर दिया। जाहिर है, देवताओं ने याक का नाम किसी अजीब कीड़े जैसी चीज पर लिख दिया था। जिसका भी नाम उस चीज पर लिखा जाता था वह पूरी तरह अचल हो जाता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह सर्वोच्च श्रेणी की सीलिंग आर्ट थी, एक तकनीक जो देवता आमतौर पर हमारे लड़के जैसी आपदाओं को सील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए देवताओं ने याक को हमेशा के लिए उस बग में सील करने के लिए अपना अंतिम जादू शुरू किया। लेकिन यह वह पल था जब याक ने फैसला किया, भाड़ में जाए, वह आत्मविनाश कर लेगा, लेकिन किसी नगण्य कैटरपिलर का हिस्सा नहीं बनेगा जिसके पास बाल तक नहीं है। उसके आसपास की ऊर्जा तीव्र होने लगी और आखिरकार एक विशाल विस्फोट ने पूरे दिव्य लोक को हिलाकर रख दिया। जब धूल जम गई तो हमारा कंकाल दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिया। जमीन पर बची एकमात्र चीज वह छोटा सा कैटरपिलर था जिसमें याक की आत्मा सील होनी थी। कैटरपिलर को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनका डाला गया मंत्र वाकई काम कर गया है और दानव राजा की आत्मा सील हो गई है। अब जब दानव राजा चला गया तो उन्हें यकीन था कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी और वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से वापस आएंगे। हालांकि देवताओं में से एक बुद्धिमान उन्हें चेतावनी देता है कि वे ज्यादा आराम न करें, वे अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते। कौन जाने याक के स्तर की एक और आपदा कब पैदा हो जाए। इसलिए वह एक योजना बनाता है, मानव लोक में एक संत के लिए एक परिपूर्ण पात्र बनाने की योजना और हर आखिरी दानव का सफाया करने की। लेकिन एक अन्य देवता बताता है कि यह एक भारी उपक्रम होगा जो इस तथाकथित संत को बनाने के लिए स्वयं सेवक की शक्ति को खत्म कर देगा। फिर भी स्वयं सेवक देवता उन्हें आश्वस्त करता है कि यह इतना कठिन नहीं होगा। उसे बस संत के शरीर में रखने के लिए सही आत्मा ढूंढनी है। जहां तक उस धृष्ट कंकाल दानव राजा की बात है,
देवताओं को यकीन है कि वे उसे इस कैटरपिलर में फंसा चुके हैं और वे उसे हमेशा के लिए एक कीड़े के रूप में यातना देने की आशा करते हैं। अब चलते हैं हमारे लड़के के नजरिए पर। उन कूड़ेदान देवताओं द्वारा ठगे जाने के बाद वह खुद को एक बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म लेता पाता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह कैसे हुआ। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उन बदमाशों ने किसी तरह सील को गड़बड़ कर दिया। पास खड़ी नौकरानी खुशी से चौंक उठती है जब उन्हें पता चलता है कि संत जाग गया है। लेकिन जब ईशाक ने इन नौकरों को करीब से देखा तो उसने तुरंत महसूस किया कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है। फिर एक नौकर एक फीडर निकालता है जिसमें संदिग्ध हरा तरल भरा हुआ है। उसे देखते ही याक पूरी तरह बौखला जाता है। वह इस सोच से भयभीत है कि वह फिर से मरने वाला है। अभी अभी पैदा हुआ है और उसे पता नहीं कि उसे फिर से इस तरह क्यों मरना है। जहर से भरा फीडर पकड़े हुए बदमाश हमारे लड़के को टेढ़ी मुस्कान देता है और जो करने वाला है उसके लिए माफी मांगता है। जैसे ही नौकर निप्पल को याक के मुंह में डालने की कोशिश करता है, बेचारा लड़का उसे टालता है, अपना चेहरा इधर उधर घुमाता है। नौकर घबराने लगते हैं, ये नहीं जानते कि संत खाना क्यों नहीं ले रहा है। खैर, याक के पास स्पष्ट कारण है। आखिरकार इंसान बनने के बाद वह किसी संदिग्ध चीज को खाकर मरने का जोखिम नहीं लेना चाहता। इसके अलावा वह यह पता लगाना चाहता है कि आखिर वह इंसान बना कैसे। यह तब होता है जब नौकर ईशाक को उसी नाम से बुलाते हैं जिससे नर्कलोक और देवता उसे संबोधित करते थे। ईशाक पूरी तरह सहम जाता है। जैसे ही शब्द समझ में आते हैं, उसे याद आता है कि ईशाक उसके असली नाम याक का ही दूसरा उच्चारण है। देवताओं ने भी उसे सील करते समय इसका इस्तेमाल किया था। चूंकि उन्होंने गलत नाम लिखा था, शायद यही एकमात्र कारण था कि वह सील नहीं हुआ और इसके बजाय उसी नाम के साथ एक अलग शरीर में पुनर्जन्म ले लिया। इससे उसके चेहरे पर एक दुष्ट मगर आनंदित मुस्कान फैल जाती है, यह सोचकर कि वो मूर्ख उसे सील करने में नाकाम रहे। नौकर इस मौके का फायदा उठाते हैं और फीडर का निप्पल उसके मुंह में ठूंस देते हैं। दोनों नौकर फीडर को जगह पर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा बहुत है। कुछ अशुभ उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ऐसा लगता है कि फीड में वाकई किसी तरह का जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। दृश्य बदलता है पवित्र साम्राज्य हेला के केंद्रीय मंदिर की ओर। वहां हम एक बूढ़े बुढ़े को मुस्कुराते हुए देखते हैं, संतुष्ट महसूस करते हुए कि ईशाक, जो संत उम्मीदवारों में से एक होना चाहिए, अब तक मर चुका होगा। उसी पल प्राधिकरण का व्यक्ति, पवित्र साम्राज्य हेला का सम्राट अलेक्जेंडर हीथक्लिफ हेला, इस बूढ़े बुढ़े के रास्ते से गुजरता है। बिशप अलेक्जेंडर असल में एसुआ घराने के संत उम्मीदवार को देखने मंदिर आया है, जो बेशक हमारा लड़का है। बिशप और उसके शिष्य परम प्राधिकार की उपस्थिति में सिर झुकाना नहीं भूलते। अलेक्जेंडर फिर उस बूढ़े से उसके आने का कारण पूछता है। बूढ़ा बुढ़ा मुस्कुराहट का नाटक करता है और दावा करता है कि वह हाउस एसुआ के संत उम्मीदवार को नमस्कार करने आया है और उसे यकीन है कि सम्राट भी इसी कारण से यहां है। जब वे बातें कर रहे होते हैं, तभी कोई जोर से चिल्लाता है, सबका ध्यान खींचता है। रिपोर्टर ईशाक के बारे में कुछ रिपोर्ट करने आया है और आदमी के स्वर में जल्दबाजी साफ दिख रही है। यह स्पष्ट है कि कुछ बुरा हुआ है। बूढ़ा बुढ़ा अंदर ही अंदर खुशी की लहर महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी योजना काम कर गई होगी। अलेक्जेंडर और उसके शूरवीरों का दल ईशाक के कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन हर किसी के डर के विपरीत यह कोई गंभीर बात नहीं है। पता चला कि ईशाक का पेट उस सारे सब्जी के रस को पी जाने के बाद बस फूल गया है। नौकर खुलासा करते हैं कि ईशाक बहुत अच्छा खाता है। उसने पहले ही उस बेस्वाद रस की 15 बोतलें खत्म कर दी हैं। जितनी प्यारी यह खबर हो सकती है, उतनी ही विनाशकारी वह उस बूढ़े बदमाश के लिए है। यह तथ्य कि 15 बोतल जहर पीने के बाद भी यह बच्चा जिंदा है, उसे पूरी तरह परेशान कर रहा है। यह समझने के लिए कि हमारा लड़का इतनी बेतुकी मात्रा में जहर कैसे बच गया, थोड़ा पीछे चलते हैं, जब उसने पहली बार उस बेस्वाद सब्जी के रस की बोतल पी थी। जैसे ही उसका शरीर रस को सोखने लगा, उसने कुछ अशुभ को अपने अंदर रिश्ता हुआ महसूस किया, लेकिन जल्द ही ईशाक को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक पवित्र जहर था, एक विनाशकारी विष जिसे पादरियों की पवित्र शक्ति को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं होता, लेकिन चूंकि यह अभी भी जहर है, इसलिए अगर शरीर इसकी बहुत अधिक मात्रा सोख ले तो यह घातक हो जाता है। हालांकि यह जहर राक्षसी माना से बना है और एक पूर्व दानव राजा के रूप में
यह चीज ईशाक के लिए बिल्कुल सही नाश्ता है। उसके लिए यह गांजे जैसा है। वह इसे पूरे दिन पी सकता है और यह हर बार उतना ही अच्छा लगेगा, चाहे वह कितनी भी बार पी ले। जैसे ही उसने अपनी पहली बोतल खत्म की, ईशाक ने तुरंत एक टेंट्रम फेंका, एक और की मांग की। नौकरों के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था, खासकर जब से उनका मिशन यह सुनिश्चित करना था कि वह पर्याप्त जहर का सेवन करे। इसलिए वे उसे खिलाते रहने के लिए बहुत खुश थे। लेकिन ईशाक भी शिकायत नहीं कर रहा था। वह उस सारे राक्षसी माना को खुद सोखने के लिए उतना ही खुश था। इस जहर ने उसे चेतन मन से परे एक क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की, जिसे आमतौर पर अचेतन दुनिया के रूप में जाना जाता है। और उस क्षेत्र की गहराई में, उसके बिल्कुल केंद्र में, वह अपना मानाकोर बनाना चाहता था। फिर वह प्रक्रिया शुरू करता है और उसके हाथों में आग का एक गोला प्रज्वलित होता है। अगला, वह जहर से सोखे गए माना को मानाकोर में जोड़ना शुरू करता है। चूंकि उसे बाद में जादू का उपयोग करने के लिए एक मानाकोर की आवश्यकता होगी, इसलिए वह पहले इसे तैयार करने का फैसला करता है। लेकिन जब माना विस्फोटित होता है तो उसका प्रयोग बुरी तरह विफल हो जाता है। जब विस्फोट थमता है तो वह जो देखता है वह सामान्य से बहुत दूर है। एक मानाकोर 3 प्राथमिक रंगों में से एक होना चाहिए, लेकिन उसके मामले में यह सफेद है और उसे पता नहीं क्यों। रंग असली समस्या नहीं है। जो चीज उसे अधिक चिंतित करती है वह है इस छोटे से कोर से निकलने वाली भारी भरकम शक्ति, जो अभी तक पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई है। जितना डरावना यह लग सकता है, यह वास्तव में हमारे लड़के के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। यह एक सच्चा आशीर्वाद है, उसकी उम्मीदों से कहीं आगे की चीज। ऐसी भयानक शक्ति को इस छोटे से शरीर में भरने का विचार रोमांचकारी है। इतना ही नहीं, अगर वह खुद को ठीक से तराशता है तो वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिरकार वह किस तरह का राक्षस बनेगा। जैसे ही वह नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के कगार पर खड़ा होता है, वह अपने अतीत पर विचार करता है। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे एक दयनीय हारे हुए की तरह मरने के लिए मजबूर किया गया था, जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह हमेशा बस जीवित रहना चाहता था, और उसी गहरी इच्छा ने उसे एक गंजे कंकाल के रूप में पुनर्जन्म दिलाया। उसने एक दानव के रूप में अथक परिश्रम किया, केवल प्रयास के बल पर मूल बफ्स और कौशल बनाए, और अब ऐसा लगता है कि वे मंत्र भी इस छोटे से शरीर को विरासत में मिले हैं। जब ईशाक अपने अवचेतन उथल पुथल में खोया हुआ था, तब दोनों नौकर एक पल के लिए घबरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चा मर गया है, क्योंकि वह काफी देर से हिला भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक ईशाक ने छत की ओर एक उंगली उठाई और अपनी आवाज को पूरी ताकत से बढ़ाकर जहर की एक और बोतल की मांग करना शुरू कर दिया। वर्तमान में लौटते हैं। अलेक्जेंडर और उसके शूरवीर राहत महसूस करते हैं कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी उन्हें डर था। यहां तक कि हमारा लड़का भी राहत महसूस करता है, क्योंकि उसे लगा था कि वह लगभग हत्या का शिकार होने वाला है। शुक्र है, वास्तव में कुछ बुरा नहीं हुआ। हालांकि उसे यह एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन भाई, उसकी सचमुच हत्या होने वाली थी। फिर ईशाक नोटिस करता है कि बिशप उसे घृणा भरी नजर से देख रहा है। इससे हमारा लड़का सोचने लगता है, आखिर यह आदमी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वह सोचता है कि शायद उसने बहुत ज्यादा खा लिया है, जिसकी वजह से उसे ये अनावश्यक घूरने वाले नजर मिल रहे हैं। लेकिन वह जल्दी ही इस विचार को झटक देता है और बस एक बच्चे की तरह व्यवहार करने का फैसला करता है। वह अतिरंजना या अस्वाभाविक तरीके से काम करके अवांछित ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, इसलिए वह बेवकूफ बच्चे की भूमिका निभाता रहता है, जबकि बूढ़ा बुढ़ा मुश्किल से काबू किए गए गुस्से से भरा होता है। जहां तक बूढ़े बुढ़े की बात है, ईशाक को फर्श पर खून की उल्टी करते हुए अपनी आखिरी सांस के लिए संघर्ष करते हुए होना चाहिए। इसके बजाय यह छोटा बदमाश कान से कान तक मुस्कुरा रहा है, मानो वह सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कर रहा हो, और यही बात इस बूढ़े आदमी को पूरी तरह पागल कर रही है। कुछ दिन पहले पवित्र सागर होली सी के मुख्यालय में यह खुलासा हुआ कि जिसे भी संत की उपाधि दी जाएगी, उसे पवित्र साम्राज्य पर भी नियंत्रण मिलेगा। और यह सुनहरे बालों वाला लड़का कार्डिनल हैरी बैरेट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि सभी कुलीन परिवार अपने बच्चों में से किसी एक को संत घोषित करने के लिए इतने उत्सुक हैं, सिर्फ इसलिए कि इस उपाधि के साथ जो शक्ति आती है, और वह इस शक्ति को पूरी तरह अपने लिए चाहता है। वही बूढ़ा बुढ़ा बिशप अपने स्वामी को आश्वस्त करता है कि वह अन्य संत उम्मीदवारों का ध्यान रखेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि रास्ते में कोई न बचे।
सुनहरे बालों वाले लड़के ने फिर कुछ अप्रिय अफवाहों के बारे में पूछा जो उसने सुनी है। गपशप के अनुसार हाउस ईसुआ से एक नया संत उम्मीदवार सामने आया है, वही घराना जिसका सम्राट के साथ मजबूत संबंध है। खैर, ऐसा लगता है कि वे हमारे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। बिशप तुरंत तनावग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह से जानता है कि हाउस ईसुआ के संत उम्मीदवार से निपटना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिर भी वह अपने स्वामी को आश्वस्त करता है कि सम्राट के संत के रूप में चुनने का मौका मिलने से बहुत पहले ही बच्चा मर चुका होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यह गोल्डन बॉय अभी भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह बिशप को शव की पुष्टि करने और वापस रिपोर्ट करने के लिए घर ईसुआ वापस जाने का आदेश देता है। ये सुनहरे बालों वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि कार्डिनल हैरी बैरेट है, हाउस बैरेट का मुखिया। उसका मुख्य एजेंडा प्रतिद्वंद्वी परिवारों के हर दूसरे संत उम्मीदवार को खत्म करना है, यह सुनिश्चित करना कि अगला संत उसके अपने घराने हाउस बैरेट से आए। वर्तमान में जब बूढ़ा आदमी अपने सामने बिल्कुल जीवित बच्चे को देखता है तो वह अपने भाग्य से बिल्कुल भयभीत है। वह बस वहां खड़ा रह सकता है, ठंडे पसीने से तरबतर, पूरी तरह जानता हुआ कि इस मिशन में विफल रहने के लिए कार्डिनल उसका सिर ले लेगा। इस बीच अलेक्जेंडर ईशाक के चौंका देने वाले प्लैटिनम सुनहरे बालों से पूरी तरह मोहित है। यह उसे साम्राज्य के संस्थापक की याद दिलाता है, जिसके बालों का रंग भी ऐसा ही था। पृष्ठभूमि में खड़ा बूढ़ा बुढ़ा अपना आपा खोने लगता है। उसके लिए इस बच्चे की तुलना पवित्र साम्राज्य के संस्थापक से करना सीधे तौर पर ईश्वर निंदा है। बिशप द्वारा अलेक्जेंडर को संबोधित करने के लिए महिमा मैजेस्टी सम्मान सूचक का उपयोग करना सुनकर ईशाक को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि यह व्यक्ति स्वयं सम्राट होना चाहिए। दूसरी ओर अलेक्जेंडर तथ्य बताता रहता है। वह यहां तक कहता है कि ईशाक वर्तमान पोप की तुलना में ईश्वर के अधिक करीब है, जो उसे अंतिम संत उम्मीदवार बनाता है। ये सुनकर हमारा लड़का लगभग सदमे में चला जाता है। ये सोचना कि उस जैसा एक बच्चा संत उम्मीदवार है, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। बिशप निस्संदेह इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं है। सम्राट हमारे लड़के का पक्ष लेने लगा है और यह बूढ़ा बदमाश बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वह कदम उठाता है। वह अलेक्जेंडर की ओर मुड़ता है और बच्चे का निरीक्षण करने की अनुमति मांगता है। वह तर्क देता है कि बच्चे के बारे में कुछ अस्वाभाविक है। आखिरकार कोई भी बच्चा इतना सब्जी का रस नहीं पी सकता। लेकिन अलेक्जेंडर को एक संत उम्मीदवार द्वारा भिक्षु का भोजन पीने में कुछ भी अजीब नहीं लगता। इस बीच ईशाक अभी भी उस सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है जो अभी अभी उस पर बरसी है। वह पूर्व दानव राजा संत उम्मीदवार कैसे हो सकता है? हालांकि बदमाश बिशप पीछे हटने से इनकार करता है। वह बच्चे का निरीक्षण करने पर जोर देता रहता है। आखिरकार अलेक्जेंडर उसे हरी झंडी दे देता है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर देता है कि उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हाउस एसुआ से कोई व्यक्ति नहीं आ जाता। इस बीच हमारा लड़का आराम से डकार ले रहा है, अतिरिक्त राक्षसी ऊर्जा जिसे वह ज्यादा खाने से पचा नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने अब भी क्या किया, वह तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता है। एक पल के लिए उसे सचमुच लगता है कि उसने अपना असली रूप उजागर कर दिया होगा। और हाँ, ऐसा लगता है कि उसने निश्चित रूप से कर दिया, क्योंकि अब यह कचरा बूढ़ा आदमी निरीक्षण करने का सही बहाना ढूंढ चुका है। उसने बच्चे से राक्षसी ऊर्जा आते हुए महसूस किया। जैसे ही बदमाश करीब आता है, हमारा बेचारा नायक खुद को बचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बिशप आश्वस्त है कि यह बच्चा एक नकली संत उम्मीदवार है जो अपवित्र माना लेकर चल रहा है।